आपको बताएं कि ख्वाजा सराओं ने पेशा वराना जिंदगी छोड़कर नौकरियां और कारोबारी जिंदगी का आगाज कर दिया है, जिसमें कराची में पहली बार ख्वाजा सरा ने दर्जी की दुकान खोल ली है। मजीद तफसील जानेंगे शाहरुख शाह की रिपोर्ट में। ख्वाजा सराओं ने उठाया अपनी जिंदगियों में बड़ा इकदाम। ख्वाजा सराओं ने अपनी पेशावराना जिंदगी छोड़कर नौकरियां और कारोबारी जिंदगी की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दिया। कराची के इलाके सदर में ख्वाजा सराओं ने दर्जी की दुकान खोल ली। ख्वाजा सरा की ये पहली दर्जी की दुकान है। ख्वाजा सरा का कहना है कि अब हम भी इज्जत के साथ काम कर रहे हैं। ख्वाजा सराओं को कारोबार करवाना हो या किसी माजूर अफराद की मदद करनी हो, जुनैरा आगे आगे होती हैं। जुनैरा खुद माजूरी का शिकार है, मगर इस कमजोरी को उन्होंने हिम्मत बनाया और दूसरों के लिए सहारा बनी। काफ़ी सारे ख्वाजा सर ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, जो भीख नहीं मांगना चाहते। उनके लिए हमने बेसिकली ये प्लेटफॉर्म था कि भाई अगर आपको बैगिंग की तरफ नहीं जाना या आपको किसी गलत काम की तरफ नहीं राग़िब करना, खुदकुशियाँ ना करें, तो हम लोग एक छोटी सी इनिशिएटिव थी। तो सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आके इन लोगों को थोड़ा बिजनेस दें, कपड़े सिलवा लें। पाकिस्तानी मुआशरे में ख्वाजा सराओं को हकीर नजर से देखा जाता है। अब ये ख्वाजा सरा कारोबार और नौकरियां करके इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ शाहरुख शाह, बोल न्यूज, कराची। रिपोर्ट आपने देखी, तो इस वक्त जुनैरा हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि उनको किस तरह से ख्याल आया कि उन्हें दर्जी की दुकान खोल लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जुनैरा आपके वक्त का, और बड़ी अच्छी बात है कि आप इस तरह से मेहनत कर रही हैं। तो ये बताइएगा कि ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में कि आपको दर्जी की दुकान खोल लेनी चाहिए? वो ख्याल इस तरह है कि बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ बुटीक लाइक एंड ब्रांड विद माय हस्बैंड, तो वी वर माशाल्लाह एट अ पोजीशन that we thought के क्या कहते हैं, you know, we can start like we can provide them stitching। तो उसमें जो मैं अपने टेलर से करवाती थी, तो मेरी अपनी डिज़ाइनर ने she cooperated with me and then we both like you know we all together वी टॉक्ड विद निशा कि भाई हमें स्टिचिंग यूनिट खोलते हैं, हम वहाँ पे हम ट्रेनिंग देंगे, वहाँ पे हम सिखाएंगे इन लोगों को। उस तरह करके फिर हमने वहाँ से हमने आइडिया जनरेट हुआ था बेसिकली हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक यू नो देयर वाज लाइक देयर वर सम पीपल लाइक हु डोनेटेड अस द शॉप्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह लाइक वी ओपन दैट स्टिचिंग यूनिट। तो अभी वी आर स्टिल एट अ पोजीशन वेयर हमें जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को या किसी भी डिसेबल बंदे को हमें एतमाद दिलाना होगा कि यार अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो हमारे पास ऐसे लोग आएंगे, जैसे जो करता धरता लोग हैं वो हमें सपोर्ट करें आके प्लीज़ के वो इनको जॉब्स पे रखें, वो इनकी ट्रेनिंग का इनको ज़ाया ना होने दें। तो दैट इज बहुत से लोगों के पास तो पैसे थे, तो आप किस तरह इन लोगों की मदद करती हैं? सो फाइनेंशियली तौर पे हम लोग जो हैं बेसिकली दस्तरखान हमने स्टार्ट किया था। तो निशा उसमें डालती है 20%, 80% मैं इसको वहाँ से अपनी मदद आप जिसमें हमारे कुछ कम्युनिटी के लोग हैं वो देते हैं। उसके अलावा जो है हम लोगों ने मैंने खुद जो है अपने डिफरेंट छोटी छोटी जॉब्स करके नॉट फ्रॉम माय बिजनेस ओनली उससे जो है फाइनेंशियली हमने इनको खुद दस्तरखान के लिए पैसे देते हैं। उसके अलावा आई डोंट डोनेट एनी काइंड ऑफ मनी फ्रॉम माय पॉकेट, बट हमने जो है एक होम खोला है ट्रांसजेंडर्स के लिए जो हम अभी वर्किंग कर रहे हैं, जिसपे दैट प्लेस इज़ नॉट ओनली फॉर ट्रांसजेंडर, इट विल बी गोइंग टू फॉर एवरीवन। जैसे इफ़ एनीवन इज़ गोइंग टू थ्रू हार्ड टाइम तो वो निशा को कांटेक्ट कर सकते हैं कि फॉर लाइक अ स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड वी कैन प्रोवाइड देम फैसिलिटी कि भाई आप आके रहें, आप उम्मीद ना हारें, डोंट कमिट सुसाइड। ठीक है जुनैरा, विश यू गुड लक। अच्छी कोशिश कर रही हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबरों के